शिवाय घर की पर्सनल बातें बाहर जा रही हो या आपके पीठ पीछे बहुत से ऐसे साधक साध्वी आपकी हमेशा पीठ पीछे चुगलियां करते रहते हैं, आपके बारे में भला बुरा बोलते रहते हैं और जो आपने किया भी नहीं उसको भी वे उल्टी सीधी बातें बोलकर आपके बारे में गलत गलत बातें बोलते रहते हैं। आपकी जो पर्सनल बातें हैं वो आपके घर से बाहर किस लिए जा रही, क्यों जा रही है और आपकी बातों को कौन आपके घर से बाहर ले जा रहा है। इस वशीकरण विधि के प्रयोग से आप अपने उस जो भी आपकी पर्सनल बातें हैं, जो भी आपके बारे में कोई आपके पीठ पीछे कुछ आपकी बहुत सी ऐसी बातें बोल देते हैं जिससे आप और आपका पूरा परिवार बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है। जो आपने किया भी नहीं उसकी भी आपको बातें सुननी पड़ती हैं और आपका पूरा परिवार उसी वजह से बहुत ही ज़्यादा परेशान है। जो भी साधक साध्वी इस लाइव को देख रहे हैं, पहले लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और यदि आप किसी भी समस्या के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमसे लाइव चैट में पूछ सकते हैं। जो भी आपकी समस्या हो उस समस्या के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। आपकी सभी समस्याओं के समाधान के लिए हम आपको बहुत ही सरल और बहुत ही चमत्कारी वशीकरण विधियाँ बताएंगे जिसके प्रयोग करने से पहली बार में ही आपको उसके अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो आप चाहते हैं कि आपकी कोई पीठ पीछे चुगलियाँ ना करे और आपके घर की बातें, आपके ऑफिस की बातें, जो भी आपकी पर्सनल बातें होती है उन बातों को कोई उन दूसरे व्यक्तियों तक ना पहुंच पाए तो आप ज़रूर करें ये सरल वशीकरण विधि। इसके प्रयोग करने से ही आपके जो भी पर्सनल बातें होगी वो कभी भी घर से बाहर नहीं जाएगी, केवल और केवल घर में ही वे बातें रहेंगी। यदि कोई आपके घर से बाहर बताने की कोशिश भी करेगा तो भी वे आपकी कोई भी बात नहीं बता पाएगा, ना ही आपके बारे में कोई चुगलियां कर पाएगा। जो भी ऐसे व्यक्ति होते हैं जो दूसरों की चुगलियां कर कर अपना पेट भरते हैं, अपने थोड़ी देर की खुशियां प्राप्त करते हैं, ऐसे साधक साध्वियों का मुंह बंद करने के लिए आप जरूर करें ये बहुत ही चमत्कारी वशीकरण विधि। इसका प्रयोग करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। जो भी घर की साध्वियाँ होती हैं वे इनका केवल आपने ध्यान रखना है। परिवार का कोई भी सदस्य यदि घर से बाहर जा रहा हो तो भी आप इनका बहुत ही सरलता से इसका प्रयोग कर सकते हैं। जो पुराने साधक साध्वी बहुत लंबे समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नए साधक साध्वी और पुराने साधक साध्वी जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सभी साधक साध्वी पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ आप बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेल आइकन के साथ साथ आप ऑल को भी जरूर सेलेक्ट करें जिससे आपको हमारे द्वारा बताई हुई सभी वशीकरण विधियों की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहे और उन विधियों के प्रयोग से आप अपने सभी कार्यों को बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्द पूर्ण कर सकते हैं। जो भी आपके कार्य में रुकावट आ रही है, किसी ने आपके कार्य को नज़र लगाई है या आपके कार्य को बांध दिया है, जो भी आपकी समस्या हो, और सभी साधक साध्वी इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। तो आपने इस वशीकरण विधि में क्या करना है, आप सभी के घर में ताले तो जरूर होते हैं परंतु जो भी आपका घर का मेन ताला होता है या जो भी आप जहाँ पर भी ताले लगाते हैं वहाँ पर आप एक छोटी सी गलती के कारण आपके परिवार की जो भी पर्सनल बातें होती हैं वो घर से बाहर चली जाती हैं। जो भी आप ताला लगाते हैं, जो भी आपने ताला का प्रयोग किया हुआ है, उन तालों को आपने क्या करना है, जिस प्रकार से बहुत से ऐसे होते हैं जो तालों को इस प्रकार के टांग के रखते हैं। यदि आप ताले को टांग रहे हैं तो आपने ताले को किस प्रकार से टांगना है, आपने ताले को इस प्रकार से ताले को पहले आप इस प्रकार से लॉक कर दें। और बहुत से तो ऐसे होते हैं लॉक करने के बाद वे ताले की चाबी को इसी में छोड़कर चले जाते हैं। ताले को लॉक करने के बाद आपने इस प्रकार से उसमें से चाबी निकाल लेनी है और निकाल कर आप जहाँ भी रखना चाहते हैं वहाँ पर इस चाबी को रखें। कभी भी ताले को आपने खुला नहीं छोड़ना है। जिस प्रकार से बहुत से ऐसे होते हैं इस ताले को इस प्रकार से खोल कर ही टांग देते हैं, वो खुला छोड़ देते हैं। ये एक छोटा सा ताला जो आपकी घर की पर्सनल बातें घर से बाहर जा रही हैं, ये रोज़ाना आप करें और आप देखेंगे जो भी आपकी घर की पर्सनल बातें होंगी
जो आप किसी को बताना नहीं चाहते, केवल अपने घर में ही रखना चाहते हैं। ये ताला रोज़ाना आप इसी प्रकार से आप जब भी आप कहीं पर जाएं तो आपने ताले में इस प्रकार से ताले को लगा देना है, और जहाँ पर आप टांगना चाहते हैं वहाँ पर टांग दें। गेट में या कहीं पर भी दरवाजे में ताले की चाबी को आपने अपने साथ लेकर जाना है, या आप अपने जहाँ भी घर में रखना चाहते हैं उसको आप वहीं पर रख दें। और ध्यान रहे आपने ताले को लगा के ही रखना है। आप यदि कहीं बाहर भी जाते हैं तो भी आप घर में ताला लगा कर जाते हैं, ना ही आप ताले को खुला छोड़कर जाते हैं। इसी प्रकार से यदि आप अपनी पर्सनल बातें घर की ही घर में रखना चाहते हैं तो आप अपने जब भी आप घर में रहें तो आपने जो भी घर के अंदर जितने भी ताले हैं उन तालों में इस प्रकार से चाबी निकाल कर उसे लॉक करने के बाद आप वहाँ पर छोड़ सकते हैं। और आप देखेंगे जिस दिन से आप इस विधि का प्रयोग करेंगे उस दिन से आपकी जो भी पर्सनल बातें होंगी, जो भी आप किसी दूसरे व्यक्ति को बताना नहीं चाहते, वो पर्सनल बातें वहीं पर ही आपके घर में ही आपके घर के सदस्य के बीच में रहेगी। कोई यदि घर का व्यक्ति भी बाहर किसी दूसरे व्यक्ति को बताना भी चाहेगा तो भी वे इस बात को बताने से पहले वो 10 बार सोचेगा, और ना ही वे अपने मुख से ऐसी बातें निकाल पाएगा। आप ज़रूर करें ये सरल वशीकरण विधि। आपके घर में जितने भी ताले हों उन तालों में आपने एक भी ताला आपने खुला नहीं छोड़ना है। सब में ताले की चाबियों को निकालने के बाद ही आप उसे लॉक लगाकर आप छोड़ सकते हैं। खुला एक भी ताला नहीं रहना चाहिए। यदि आप अपने परिवार की खुशहाली चाहते हैं, अपने परिवार में ऐसे ही खुशियां बरकरार रखना चाहते हैं, तो आप इस छोटी सी और बहुत ही अद्भुत विधि को ध्यान रखें। और उसके बाद आप देखेंगे आपकी जो भी घर की पर्सनल बातें होंगी वे सभी बातें आपके ही घर में, आपके ही ऑफिस में, जहाँ पर भी आप चाहते हैं, जहाँ भी यदि आपकी छोटी सी दुकान भी क्यों ना हो उसमें भी आप इस बात का ध्यान रखें कि यदि आपने कहीं पर भी ताला रखा है तो आप लॉक लगाने के बाद ही आप वहाँ पर रखें। और उसमें से आपने चाबी ज़रूर निकालनी है। चाबी निकाल कर आप कहीं पर भी सुरक्षित स्थान पर रखें, जहाँ पर यदि आप अपने रूम में या आप अपने बेड पे जहाँ भी आप रखना चाहते हैं वहाँ पर आप इस चाबी को रखें। और जो भी आपकी पर्सनल बातें होगी वो कभी भी कोई भी आपके घर के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति उस पर्सनल बात को शेयर नहीं कर पाएगा। आपकी बातों को समझ नहीं पाएगा, क्योंकि बहुत से ऐसी बातें होती हैं जो घर के अलावा दूसरे व्यक्ति को नहीं पता होना चाहिए। सभी अपने घर के भले के लिए ही बहुत से ऐसे ऐसे कार्य सोचते हैं, बहुत से ऐसी ऐसी बातें सोचते हैं जिससे वे और उनका पूरा परिवार खुश रहे, उनके परिवार में हमेशा ही खुशियां रहें। जो भी इस लाइव को देख रहे हैं सभी साधक साध्वी इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। यदि आप किसी भी समस्या के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमसे लाइव चैट में बात कर सकते हैं, जो भी समस्या वो पूछ सकते हैं, या आप हमसे इंस्टाग्राम आईडी पर हमसे डीएम करें, या आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय।